जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मेरे अपने मन के कुछ भाव हैं जो मैं गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी, जब जीवन का सफर कठिन राहों से भरा, आपकी ही छाया ने हर एक डर को दूर किया। मेरी छोटी छोटी सफलताओं पर भी मुस्कुराए और हर असफलता में मेरा हाथ थाम लिया। आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह अनमोल था। हर सही फैसले में आपका प्यार दिखा। मेरे अज्ञान को आपने धैर्य से मिटाया और मेरे भीतर एक उजली रोशनी को जगाया। गुरुजी, आज जो भी हूँ वो आपकी ही देन है। हर कदम में आपका आशीर्वाद मेरे संग है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत ही सुंदर अनुभव को शेयर किया है। आज के सत्संग में आप जानेंगे संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को, उनके परिवार को इतना आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया, नया जीवन दिया और जीवन की हर एक राह पर गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत प्यार दिया। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का जो सत्संग है वो आपके जीवन में नई उपलब्धियां लेकर आने वाला है। आपके जीवन से जो अंधेरा जो इतने सालों से कायम है वो अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है और गुरुजी के आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत नंदिता चंद्र आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आज आपने मुझे सेवा का ये अवसर दिया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुजी कि आपने सेवा देकर मेरे ही कर्म कटवाए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ सन 2004 में शुरू हुई और उस समय संगत जी मुझे गुरुजी महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी उस प्यारी जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, उस दौरान मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था और जब ये खबर संगत जी मेरे परिवार को पता चली, मेरे परिवार में हर कोई घबरा गया था। हर किसी को यही लगने लगा कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। संगत जी, उस दौरान हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड थे और जो गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे और संगत जी उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने जरूर जाऊं। और जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन करने गई तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि संगत जी जिस फ्रेंड ने मुझे जाने के लिए कहा था उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही बात कही थी कि एक बार आप वहाँ पर जाओ, उनके दर्शन करो, फिर देखना कि क्या होता है। जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई तब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार था। उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के दरबार में शाम के 7:30 बजे पहुँचे, लेकिन तब तक गुरुजी दरबार में नहीं आए थे। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमें आगे आगे बैठने का मौका मिला और संगत जी आगे बैठे बैठे मैं चारों तरफ देख रही थी। बड़े बड़े शैंडिलियर लगे हुए थे, बहुत ज्यादा लाइटें लगी हुई थी और ये सब कुछ देखने के बाद मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। हालांकि संगत जी मेरी ईश्वर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है, लेकिन किसी इंसान को एक भगवान के रूप में अपने आप को कनेक्ट करना मेरे लिए उस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा था। और संगत जी सच कहूँ तो मैं उस दिन मजे लेने के लिए गई थी। हम कई बार संगत जी जब बहुत परेशानी में होते हैं तो ये सोच लेते हैं कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, और खासकर संगत जी हम ऐसा तब करते हैं जब हमें ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज दरबार में आए, गद्दी पर विराजमान हुए। संगत जी गुरुजी महाराज का तो रूप देखते ही बनता था। उनके चेहरे का नूर, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था संगत जी कि बार बार उन्हें ही देखने का मन करता। और जब संगत जी मैं दरबार में आंखें बंद करके बैठी हुई थी और जब जब बीच में अपनी आंखें खोलती तो मैं देखती ये गुरुजी महाराज मुझे ही देख रहे हैं। और जब मैंने देखा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं तो संगत जी मैंने उसी वक्त
अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तब संगत जी शब्द गुरबानी शुरू हुई और मैं फिर एक अलग ही दुनिया में चली गई। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरे आसपास इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ सुकून और शांति थी और संगत जी उस पूरे दरबार में गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। और जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ मुझे देख रहे हैं और गुरुजी मुझे कहते हैं पंजाबी में, हुण दस प्रैक्टिकल एक ही सी। अब चूंकि संगत जी मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी तो मुझे तो आदत नहीं थी उनकी पंजाबी की, और संगत जी गुरुजी बहुत फास्ट बोल दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि आखिर गुरुजी ने क्या कहा। तब फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल की और बड़े ही प्यार से मुझे कहा, हुण दस प्रैक्टिकल एक ही सी। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो, अगर तुम अपने दिल दिमाग सब कुछ खोल कर आती हो, और अगर ऐसा है तो मैं हर पल तुम्हारी मदद करूंगा। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। एक दोस्त के रूप में हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं। उस दिन के बाद संगत जी हम धीरे धीरे गुरुजी के यहाँ जाने लगे और फिर कुछ समय के बाद तो ऐसा होने लगा कि बस एक खींच सी होती थी कि बस गुरुजी के पास पहुंच जाएं। धीरे धीरे गुरुजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगा और हम लोग गुरुवार से लेके शनिवार तक रोज ही गुरुजी के दरबार में जाने लगे। संगत जी शुरुआत में मुझे गुरुजी के दरबार में जाना अच्छा लगा और मैं इसी फीलिंग के साथ गई और धीरे धीरे संगत जी मेरा पूरा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ता चला गया। और सच कहूँ तो संगत जी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि हम गुरुजी के दरबार में जाया करते थे, उनके श्री चरणों में हम बैठते थे। संगत जी एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और वहाँ बैठे बैठे रात के 11:30 बज गए। हमने गुरुजी से आज्ञा ली और हम अपनी कार में आके बैठ गए। और तभी संगत जी पीछे से एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आंटी गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। संगत जी हम लोग दोबारा अंदर गए तो हमको मिलाकर करीब 5-6 संगत वहाँ थी। संगत जी जब हम वापस अंदर गए तो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम दरबार में आकर चुपचाप बैठ गए। अब संगत जी वहाँ पर बैठे बैठे 11:30 से 1:15 हो गई और 1:15 बजे गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, हुण तुसी जाओ। अब संगत जी हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर गुरुजी ने हमें दोबारा क्यों बुलाया। संगत जी हम जैसे ही वहाँ से निकले और लेफ्ट टर्न लिया हमने संगत जी, उस टाइम पर संगत जी हमारे पास एक क्वालिस गाड़ी हुआ करती थी और उसी जगह पर संगत जी जैसे हमने टर्न लिया हमने देखा कि व्हाइट कलर की क्वालिस गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। संगत जी वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं बचा था। और संगत जी ये एक्सीडेंट हमारा हो सकता था लेकिन गुरुजी महाराज ने दोबारा हमें अपने पास बुला लिया और हमें ब्लेस किया, हमें नई लाइफ दी, हमें जीवन दान दिया। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक बार कुल्फी वाले को वहाँ बुलाया था। संगत जी एम्पायर स्टेट में बाहर लोन हुआ करता था और सारी संगत लाइन बनाकर खड़ी थी और सब बारी बारी से कुल्फी ले रहे थे। अब संगत जी मैं लाइन में खड़ी होकर ये सोच रही थी कि मैं एक कुल्फी खाऊं कि 2 कुल्फी खाऊं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं 2 नहीं खाऊंगी वरना लोग सोचेंगे कि मैं कितनी ज्यादा खा रही हूँ। संगत जी मैंने एक कुल्फी खाई और गुरुजी महाराज से आज्ञा ली तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा एक कुल्फी अपनी सांस वास्ते ले जा। और संगत जी वहाँ से मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूर था और अगस्त का महीना था और मैं ये सोच रही हूँ संगत जी ये कैसे पॉसिबल है, मैं कुल्फी घर तक कैसे ले जाऊंगी, क्योंकि संगत जी कुल्फी तो उसी वक्त बहुत पिघल रही थी। खैर संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा थी तो वो तो मानना ही था। मैं दोबारा से लाइन में लगी और जैसे ही संगत जी मैंने कुल्फी ली उसी वक्त संगत जी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और न चाहते हुए भी संगत जी मुझे उस कुल्फी को वहीं खाना पड़ा। और जब संगत जी बारिश से बचने के लिए जब मैं भागते हुए अंदर आई तो गुरुजी महाराज ने मुझे दूर से ही देखते हुए कहा, खा लेती तुझी कुल्फी, हुण जा। संगत जी गुरुजी साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, महाशिव है, वो अंतर्यामी है, उनसे भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं छुपा है। और संगत जी आपके मन में जो कुछ भी है गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। इसीलिए संगत जी हमेशा अच्छा सोचा करो। और संगत जी हम जो कुछ भी गुरुजी से मांगते हैं वो तो गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। संगत जी हम अक्सर कई बार गुरुजी
गुरुजी से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक या दो ही बातें हमारी पूरी होती है। और हो सकता है संगत जी कि जो चीज हमें गुरुजी ने दी या जो बात हमारी पूरी हुई वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आखिरी हो, लेकिन हो सकता है कि गुरुजी की नजर में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। संगत जी मेरी सर्जरी होनी थी और पता नहीं संगत जी कहाँ से मुझे डॉक्टर का पता चला और 2 दिन में संगत जी मेरी सर्जरी भी अरेंज हो गई। और एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास आई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी सर्जरी है। तो गुरुजी ने मुझे हंसते हुए कहा कि डॉक्टर की कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यार से डॉक्टर का नाम पूछा, हॉस्पिटल का नाम पूछा और मुझे कहा कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू लाइफ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सर्जरी के बाद मुझे 3 से 4 हफ्ते रिकवरी में लगने वाले थे, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं 1 हफ्ते के अंदर चल फिर रही थी। और मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और संगत जी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो शक्ति कहाँ से आई कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाऊं। संगत जी मेरी ऑप्टिक नर्व के नीचे एक ट्यूमर था जो कि संगत जी लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इस ट्यूमर में संगत जी मेरी कभी भी आईसाइट जा सकती थी। और सच कहूँ तो संगत जी मुझे किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी पनाह में रखा हुआ था, मुझे अपने संरक्षण में रखा हुआ था। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सर्जरी भी हुई और उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक संगत जी मेरी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आज संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर ये बहुत बड़ी मेहर है कि आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा बहुत बहुत मन था कि गुरुजी महाराज मुझे अपना लॉकेट स्वरूप दे, लेकिन संगत जी बात ये थी कि वो लॉकेट स्वरूप गुरुजी महाराज दे, हम उनसे मांग तो नहीं सकते थे। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ और गुरुजी की संगत के कुछ और भी लोग, हम लोग गुरुजी के पास गए। संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद कर चुके थे और अभी हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे। और संगत जी हम लोग बाहर खड़े होकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि गुरुजी महाराज का लॉकेट कैसे मिलेगा। कभी कभी तो संगत जी कोई सेवादार अंकल या आंटी लॉकेट हाथ में रख जाते थे, दे जाते थे, लेकिन मुझे तो गुरुजी के हाथ से ही चाहिए था। और उस वक्त संगत जी हम लोग बात ही कर रहे थे और तब तक हमें आज्ञा नहीं थी। और तभी संगत जी अचानक से एक अंकल हमारे पास आए और कहने लगे कि आंटी ये गुरुजी महाराज ने आप तीनों के लिए भेजा है। और जैसे ही संगत जी हमने हमारा हाथ खोला तो क्या देखते हैं कि ज्वेलरी के छोटे छोटे पाउच थे और संगत जी उसके अंदर एक सिल्वर चेन और गुरुजी के लॉकेट थे। और जब संगत जी हमने ये देखा, संगत जी आप बिलीव भी नहीं कर सकते, उसी वक्त हमारी आंखों में आंसू आने लगे कि गुरुजी महाराज अंदर बैठे हुए हैं, करीब 100 लोगों का अंदर लंगर चल रहा है और हम लोग ने लंगर कर लिया है और बाहर आके वॉक कर रहे हैं। ये गुरुजी महाराज को कैसे पता चल गया कि हमें उनका लॉकेट स्वरूप चाहिए। और इस प्रकार के संगत जी कई सारे ऐसे अनुभव रहे जिसकी वजह से हम हमेशा गुरुजी महाराज को याद करते रहे, उनसे कनेक्टेड रहे और उनके साथ आगे बढ़ते रहे। संगत जी आज गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है और उनकी महासमाधि के बाद भी गुरुजी महाराज ने कई बार ये दिखा दिया है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। ऐसी संगत जी एक बार की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास उनके दर्शन के लिए गए हुए थे। अब संगत जी सत्संग के बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ गुरुजी से आज्ञा लेकर बाहर आ गए और हम गाड़ी के पास मेरे हस्बैंड का इंतजार करने लगे। जब काफी देर हो गई संगत जी और हस्बैंड अंदर नहीं आए तो मैं वापस दोबारा अंदर गई और संगत जी अंदर गुरुजी की अखंड जोत जल रही थी और दरबार में करीब 10-15 संगत बैठी हुई थी। और तब संगत जी मुझे ये लगा कि अभी इतनी सारी संगत अंदर कैसे बैठी है। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि सभी यही कह रहे हैं कि गुरुजी की अखंड जोत में गुरुजी की छवि नजर आ रही है। और संगत जी ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे नजर आ सकती है। संगत जी देखने के लिए हम भी गए, जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड 10 मिनट से वहाँ खड़े थे, लेकिन गुरुजी की जोत में उन्हें उनकी छवि नजर नहीं आई। और जैसे ही मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम जोत के पास पहुँचे, हमें गुरुजी महाराज की पूरी स्पष्ट और पूरी छवि नजर आई जिसमें गुरुजी महाराज स्माइल कर रहे हैं। और करीब संगत जी हम 10 मिनट तक वहीं खड़े रहे और हमें 10 मिनट तक गुरुजी की वो छवि नजर आई। और 10 मिनट के बाद संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर हम बाहर आ गए ताकि और भी संगत दर्शन कर सके। और सच कहूँ तो संगत जी उस दिन हम लोग बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे थे।
और इसीलिए हम गुरुजी के दर्शन करने गए थे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन देकर हमें बिल्कुल एनर्जेटिक कर दिया और हमें एहसास करवाया कि जैसे गुरुजी कह रहे हो कि डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की तो ऐसी अनंत ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है। संगत जी, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जिन्हें संगत जी दुर्भाग्यवश 2 बार कैंसर हो चुका है। एक बार की बात है संगत जी, वो नहाकर जब बाहर निकली तो हमें कहने लगी कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और संगत जी वहाँ पर उनका MRI हुआ। उस वक्त संगत जी वो बहुत घबरा रही थी। हालांकि संगत जी MRI रूम में हमें अंदर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की और मैं MRI रूम में अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गई। और संगत जी उस रूम में बस मैं वहाँ पर खड़े होकर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मेरी सिस्टर इन लॉ का उस वक्त MRI हो रहा था। उस वक्त संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और संगत जी बंद आंखों से ही मुझे गुरुजी महाराज मेहरून चोले में नजर आए और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज बहुत प्यारी स्माइल करते हुए मेरी सिस्टर इन लॉ के सर को सहला रहे थे। और जैसे ही संगत जी MRI की मशीन बंद हुई, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और देखना तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आएगी, नॉर्मल आएगी। और जब संगत जी हम लोग बाहर निकले तो वहाँ जो MRI के डॉक्टर थे, मैंने उनसे पूछा कि रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन क्या आप हमको बता सकते हो कि इनकी रिपोर्ट में क्या है? तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और वाकई में संगत जी वही हुआ। मेरी सिस्टर इन लॉ की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई और उनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो गई। और गुरुजी महाराज उस समय हमारे साथ थे, जो हमें कह रहे थे कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें फिक्र की आवश्यकता ही क्या है। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने एम्पायर स्टेट गई। गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और मुझे कहने लगे कि जा अपने प्राइम मिनिस्टर नु मिल ले। और जब संगत जी मैं कमरे में गई तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए थे। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज के कमरे से इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की फूलों की खुशबू थी, और अगर उस दिन उस खुशबू को कोई स्मेल कर लेता तो उसकी अंतर आत्मा तरोताजा हो जाती, वो बिल्कुल ठीक हो जाता। और उस दिन संगत जी में 15 मिनट तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास बैठी रही। उनके साथ मैंने अपने सत्संग शेयर किए और बहुत सारी बातें की, और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने बहुत सारे लोगों से मुझे मिलवाया। और आज संगत जी हम सब ना तो एक दूसरे को जानते हैं, ना पहले कभी मिले हैं, लेकिन हम सभी के बीच में जो एक कॉमन बात है वो यही है कि गुरुजी हैं और गुरुजी के सत्संग है। और गुरुजी ने हम सबको एक बहुत ही सुंदर संगत परिवार दिया है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें बहुत ब्लेस किया, आज भी आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा अनंत काल तक हमारे साथ रहे, हम आपके चरणों में हमेशा बैठे रहें और सभी संगत परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम अगला सत्संग निहारिका कपूर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी साथ संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी मैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में अपना बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे पावन मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, इस सेवा के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ सन 1999 में शुरू हुई, जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एम्पायर स्टेट जाया करती थी। संगत जी मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो गुरुजी महाराज के साथ 1995 से ही कनेक्टेड थे। उस समय संगत जी मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और मैं अपने मम्मी पापा के साथ लुधियाना में रहती थी। और जब कभी मुझे अपने दादा दादी के पास आने का मौका मिलता और जब भी मेरे दादा दादी गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाते तो मैं भी उनके साथ चली जाती। लेकिन संगत जी एक्चुअली मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी महाराज के साथ 2014 में शुरू हुई। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, जनवरी 2014 की बात है। एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और संगत जी गुरुजी ने मुझे खास तौर पर कहा कि कोई बीमारी आने वाली है, पर तू फिक्र न
करी सब ठीक हो जाएगा। अब संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत बेचैन थी। ये कैसा सपना था और क्या होने वाला है। अब संगत जी, ये बात जनवरी 2014 की थी और मई 2014 में मेरी छोटी बहन को एक बहुत ही रेयर बीमारी डिटेक्ट हुई। उस समय संगत जी, मेरी बहन की उम्र लगभग 22-23 साल की थी। शी वॉज वेरी यंग और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास था। मैं अपनी छोटी बहन को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई और शायद संगत जी वो थर्सडे या फ्राइडे का दिन था। संगत जी, मैं और मेरी बहन हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और तभी संगत जी, मेरी बहन बहुत जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, तभी एक सेवादार अंकल आए और हम दोनों बहनों को किचन में लेकर गए। अंकल ने पूछा कि क्या हुआ, ये क्यों रो रही है। संगत जी, सेवादार अंकल ने मेरी बहन को एक समोसा प्रसाद दिया और कहा कि आप इस प्रसाद को खा लो, देखना गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरी बहन ने अंकल से कहा कि अंकल, मुझे तो डॉक्टर ने सब कुछ ये खाने के लिए मना किया है, मैं कैसे खा सकती हूँ। तो अंकल कहने लगे कि अरे ये तो गुरुजी का प्रसाद है। और ये सुनने के बाद संगत जी, हम दोनों ने समोसा प्रसाद खाया और उसके बाद पूरा सत्संग अटेंड करने के बाद हम अपने घर आ गए। और संगत जी, उस दिन के बाद जब मेरी बहन के वापस से टेस्ट हुए और उन टेस्ट का जब रिजल्ट आया संगत जी, तो संगत जी उन रिजल्ट में आश्चर्यजनक सुधार था, बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट था। और इवन संगत जी, डॉक्टर भी बहुत खुश हुए कि पूरी प्रोसेस बहुत अच्छी जा रही है। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं और मेरी बहन गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए थे और जब वो रो पड़ी थी, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि जो तेरे पास मेरा लॉकेट है वो तो अपनी बहन को दे दे और उससे कहना कि इस लॉकेट को कभी अपने गले से न उतारे। अब संगत जी, जैसा गुरुजी का मुझे आदेश था मैंने वही किया। मैंने अपनी बहन को वो लॉकेट दिया और कहा कि गुरुजी का आदेश है कि तुम्हें अपने गले से लॉकेट नहीं उतारना है। अब क्योंकि संगत जी, मेरी बहन को MRI करवाना था तो उसे वो लॉकेट उतारना पड़ा और यही कारण है संगत जी कि वो कुछ दिनों तक उस लॉकेट को पहनना ही भूल गई। और उसी बीच संगत जी, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि संगत जी, उस एक्सीडेंट में उसे ज्यादा कोई चोट नहीं आई थी, हल्की फुल्की कुछ खरोचे थी। जब वो घर आई संगत जी, तब मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या तुमने गुरुजी का लॉकेट पहना था। और तभी संगत जी, मेरी बहन को याद आया कि अरे मैं तो लॉकेट पहनना ही भूल गई। मैंने MRI के समय उसे निकाला था लेकिन मेरे माइंड से स्किप ही हो गया। तब संगत जी, मैंने अपनी बहन से कहा कि जब गुरुजी ने कहा है कि उस लॉकेट को नहीं उतारना है तो नहीं उतारना है, उसे तुम दोबारा पहनो। अब संगत जी, मेरी बहन का कुछ महीनों के बाद जन्मदिन था और शाम को संगत जी उसके बर्थडे की पार्टी थी। अब जैसा कि संगत जी, मैंने आपको बताया कि मेरी बहन की उम्र उस वक्त लगभग 23 या 24 साल की थी और शाम को पार्टी में जो उसने ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस के साथ संगत जी वो लॉकेट नहीं जा रहा था। तो मेरी सिस्टर ने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए लॉकेट निकाल देती हूँ और पार्टी के बाद फिर पहन लूंगी। और संगत जी, मेरी बहन गुरुजी का लॉकेट उतार कर पार्टी में चली गई। और उसी रात संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और सपने में संगत जी, मुझे सिर्फ गुरुजी की आवाज सुनाई दे रही थी और मुझे वही लॉकेट दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने मुझे सपने में कहा कि उसने फिर से ये लॉकेट उतार दिया है। संगत जी, अगली सुबह मैं जैसे ही उठी मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और संगत जी, उससे सबसे पहला यही प्रश्न किया कि क्या तुमने अभी भी गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है। और वो मुझे आश्चर्य से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने लॉकेट नहीं पहना है। तो संगत जी, मैंने अपनी बहन को बताया कि कैसे मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया और मुझे गुरुजी ने ही बताया है कि तुमने लॉकेट नहीं पहना है। और तब संगत जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम भी समझ गए और मेरी बहन भी समझ गई कि गुरुजी महाराज ने उस लॉकेट में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स डाली हुई है और उसके माध्यम से गुरुजी महाराज मेरी बहन को हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर बीमारी से बचा रहे हैं। और संगत जी, मेरा पूरा यकीन है कि जब तक हमारे साथ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहन को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। और मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, एक और ऐसा अनुभव है जिसमें गुरुजी महाराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हमें बचाया। संगत जी, मेरे जो पापा हैं वो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और संगत जी, कुछ साल पहले मेरे पापा 4 पार्टनर्स के साथ एक हॉस्पिटल चलाया करते थे। और संगत जी, एक दिन मेरे पापा का उन 4 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट हो गया। संगत जी, बात होगी करीब सन 2000 की और उस दिन संगत जी, पापा शाम को क्लिनिक से घर आ रहे थे। संगत जी, हमारे घर की तरफ एक शॉर्टकट रास्ता जाता है जो कि बहुत सुनसान है। संगत जी, उस रात जब मेरे पापा उस रास्ते से घर आ रहे थे तो संगत जी, रास्ते में उन्हें किसी ने रोका
और उनके ऊपर हमला किया। और संगत जी, उस पूरी रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन अचानक संगत जी कोई वहां पर आता है और उन लोगों से मेरे पापा को बचा लेते हैं। और संगत जी, आज अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो हमें यही सोचने में आता है कि उस सुनसान रोड पर आखिर कौन खड़ा होगा, कौन रुका होगा। और खास तौर पर संगत जी, अगर किसी का विवाद चल रहा हो, किसी की लड़ाई चल रही हो, तो भला संगत जी उसमें कौन इंटरफियर करता है। लेकिन संगत जी, हमारे लिए तो वह इंसान साक्षात गुरु जी का रूप था, जो खुद वहां पर आए और मेरे पापा को बचाया। अब संगत जी, जब मेरे पापा घर पर आए तो उन्होंने अपनी ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, अपने चाचा जी को बताई। तो संगत जी, पापा के जो चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। और संगत जी, वो गुरु जी का मंत्र जाप करने बैठ गए और जाप करते करते वो एकदम लीन हो गए। और तभी संगत जी, उनके विजन में गुरु जी महाराज आए और गुरु जी ने दिखाया कि उन्होंने मेरे पापा को एक बबल में, एक शील्ड में रखा हुआ है और गुरु जी कह रहे हैं कि इसे तो कोई छू भी नहीं पाएगा। और आज इतने सालों बाद संगत जी, हम बहुत अच्छे से इस बात को रिलेट कर पाते हैं कि वो गुरु जी महाराज ही थे जिन्होंने मेरे पापा की रक्षा की है। और इसके लिए मेरे पास वो शब्द नहीं कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और इसके साथ ही संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी महाराज की पूरी दृष्टि मेरे पूरे परिवार के ऊपर है। और कैसे गुरु जी महाराज ने मेरी बहन को, मेरे पापा को एक आश्चर्यचकित रूप से उन्हें बचाया, उन्हें जीवन दिया। संगत जी, ऐसा एक अनुभव और है जिसमें गुरु जी महाराज ने हमें साक्षात दर्शन दिए। ये बात संगत जी 2017 या 18 की होगी। मेरी जो दादी है, उन्होंने गुड़गांव में अपने घर पर गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग अरेंज किया था। बस संगत जी, मेरी दादी गुरु जी महाराज को शुक्राना करना चाहती थी। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक छोटा सा सत्संग रखा जिसमें परिवार के लगभग 10 या 11 सदस्य थे। अब संगत जी, सत्संग के दौरान जो मेरा बेटा है आरव, उससे संगत जी गुरु जी महाराज के चरण के दर्शन हुए। उस समय संगत जी, उसकी उम्र महज 8 साल की थी। संगत जी, मेरा बेटा इस बात को समझ नहीं पाया और जब सत्संग हो गया तब उसने मुझे बताया कि मम्मा, मुझे सत्संग के दौरान 2 बहुत बड़े बड़े फीट नजर आए जिनमें से लाइट निकल रही थी। और संगत जी, जैसे ही उसने अपनी नजर ऊपर उठाई, गुरु जी महाराज के चरण वहां से गायब हो गए। उस समय संगत जी, मेरे बेटे को समझ में नहीं आया कि उसने क्या देखा। तब संगत जी, मैंने उसे समझाया कि बेटा, आपने गुरु जी महाराज के साक्षात चरण के दर्शन किए हैं एंड यू आर वेरी वेरी लकी। संगत जी, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि गुरु जी महाराज ने मेरे बेटे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और इतना ही नहीं संगत जी, 2-3 महीने पहले ही मेरी जो दादी जी हैं, उन्हें सपने में गुरु जी महाराज आए और गुरु जी ने सपने में मेरे बेटे आरव को दिखाया और कहा कि ये जो बच्चा है, ये पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। और संगत जी, ये जानकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि गुरु जी महाराज ने मेरे बच्चे पर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, आज मेरा बच्चा गुरु जी का स्पेशल बच्चा बन गया है। जैसा कि संगत जी, हम जानते हैं कि गुरु जी महाराज को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। उसी संदर्भ में संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी महाराज हमारे घर पर आए हुए थे। एक्चुअली संगत जी, वो मेरी दादी का घर था और गुरु जी उस घर के मुहूर्त में आए थे। और उस दिन संगत जी, गुरु जी ने जाते जाते मुझे देखा और मुझे देखकर कहने लगे कि जा, तेनु पंजाबी मुंडा ब्लेस किता, तेनु पंजाबी मुंडा ही मिलूगा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कायस्थ कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और जनरली संगत जी, कायस्थ कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो अपनी ही कम्युनिटी में लड़का देखते हैं या शादी करते हैं। और संगत जी, मेरे मम्मी पापा भी हमारी ही कम्युनिटी में मेरे लिए लड़का देख रहे थे। और जैसा कि गुरु जी महाराज ने कहा था संगत जी, आज मुझे शादी के इतने साल हो गए हैं और मेरी शादी संगत जी एक पंजाबी मुंडे से ही हुई है। और जैसा कि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी गुरु जी महाराज के साथ जुड़ जाता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। संगत जी, अब मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने न सिर्फ मेरे परिवार को बल्कि संगत जी, मेरे जान पहचान वाले लोगों को भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। एक्चुअली संगत जी, कुछ साल पहले मेरे पापा ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी का अरेंजमेंट किया और उसमें संगत जी सारे फैमिली मेंबर्स आए हुए थे और बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे। और एक जो फैमिली फ्रेंड आ रहे थे संगत जी, उनकी जो बेटी है उसे कैंसर था। लेकिन संगत जी, पार्टी से एक रात पहले गुरु जी महाराज ने मेरे पापा को दर्शन दिया और गुरु जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तेरे घर पर पार्टी है, लेकिन वो जो बच्ची आ रही है, तुझे ये शब्द उसे सुनाना है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने वो पर्टिकुलर शब्द भी सुनाया। तो गुरु जी महाराज ने कहा कि शब्द सुनाना, कड़ा प्रसाद खिलाना और मंत्र जाप भी सुनाना। और संगत जी, मेरे पापा ने वही किया और गुरु जी महाराज ने उस बच्ची को भी बहुत
बहुत ब्लेस किया। और संगत जी, ये सत्संग इस बात को वैलिडेट करता है कि गुरुजी महाराज ना सिर्फ आपको ब्लेस करते हैं, आपके परिवार को ब्लेस करते हैं, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज की दृष्टि, उनकी दया दृष्टि आपके रिश्तेदारों पर भी है, आपके दोस्तों पर भी है। जब संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो संगत जी मेरी नजर सबसे पहले जो बड़ा सा शिवलिंग है बड़े मंदिर में, उस पर गई। अब चूंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा शुरू से ही भोलेनाथ के भक्त हैं, उनकी पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो उसी वक्त मेरे मन में ये विचार आया कि मैं सबसे पहले शिवलिंग को प्रणाम करूं या गुरुजी को प्रणाम करूं। और संगत जी, जिस पल मैंने गुरुजी के दरबार में कदम रखा और वहाँ जो शब्द चल रहा था संगत जी, उसमें मेरे प्रश्न का जवाब था। और आंसर ये था संगत जी कि शिवलिंग और गुरुजी महाराज दोनों एक ही हैं और गुरुजी साक्षात शिव जी का रूप है। और ये शब्द सुनने के बाद संगत जी मेरे मन को बहुत बहुत संतुष्टि मिली और मुझे इस बात का संतोष मिल गया कि मैं तो शिव जी के ही मंदिर आई हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी के दरबार में लंगर किया करती थी तो मुझे दूसरी संगत के साथ में लंगर शेयर करने में बहुत आपत्ति होती थी और मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं अपने किसी जान पहचान वाले या अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ ही गुरुजी का लंगर करूं। लेकिन संगत जी, मैं जितनी बार गुरुजी के दरबार गई और जब जब मुझे लंगर करने का मौका मिला, मेरे ना चाहने के बावजूद भी संगत जी मुझे अनजान लोगों के साथ ही लंगर करने का मौका मिला। और संगत जी, इस बात से मुझे यही सीखने को मिला है कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सारी संगत एक है और इसीलिए संगत जी हमें हमारे मन में किसी भी प्रकार का वहम नहीं रखना चाहिए और अगर कोई वहम है तो हर एक वहम को अपने मन से दूर कर देना चाहिए। और अक्सर संगत जी मैं जब भी कोई व्रत करती हूँ तो मैं नमक नहीं लेती हूँ, लेकिन संगत जी समय के साथ साथ गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी सिखा दिया कि जब हम लंगर कर रहे होते हैं और अगर हमारा फास्ट है तब भी संगत जी हमें पूरी श्रद्धा के साथ उस लंगर को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संगत जी हम उस प्रसाद को मना कैसे कर सकते हैं जिसमें साक्षात गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद उसके साथ है। और इसीलिए संगत जी मैं कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज का प्रसाद ना ग्रहण करूँ, फिर चाहे मेरे व्रत हो या ना हो। संगत जी मैं इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ कि लंगर प्रसाद ही मेरी ब्लेसिंग्स है, इसमें मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें अपने प्रसाद से नवाजा, अपनी ब्लेसिंग से हमें नवाजा और हर पल हमारी रक्षा की। हमारे पूरे परिवार को आपने भरपूर प्यार दिया और आज भी आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सौम्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आप सभी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी आप सभी के समक्ष मैं अपने कुछ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ा और साथ ही इस लायक बनाया कि हम अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सकें। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे दिन दिखाए जो आज से 1 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे मानो नया जीवन ब्लेस किया है। उन्होंने मेरी टूटी हुई सांसों को जोड़ा और मुझे और मेरे अंकल को ब्लेस करके हमारे विवाहित जीवन को एक नई ऊर्जा दी है। संगत जी गुरुजी की ही कृपा से हमारा 3 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ओवर हुआ है और प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी वो हमें अपने अंग संग रखेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने हमें ट्रैवल से ब्लेस किया और हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ रहकर हमें प्रोटेक्ट किया और हमें एक बहुत ही सुखद और अच्छी वेकेशन से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी खोई हुई ज्वेलरी, जिसके मिलने की कोई आस नहीं थी, क्योंकि संगत जी हमें लगता था कि वो पानी में बह चुकी है, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज ने तो उसको भी ढूंढवा दिया और वो हमें बिल्कुल सुरक्षित एक किनारे पर पड़ी हुई मिली। और ये चमत्कार संगत जी और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। वो ही अपने बच्चों की छोटी सी छोटी दिक्कत का भी हल दे देते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना इस खूबसूरत जीवन के लिए और हर उस लाइफ एक्सपीरियंस के लिए जिससे हम गुरुजी के और करीब आ पाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना
सत्संग यही समाप्त करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हम सबको ऐसे ही अपनी छाया में रखें और टीना आंटी का भी शुक्राना जो इतना सुंदर माध्यम बनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ गुरुजी की असीम कृपा और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ अपना एक बहुत ही प्यारा और प्रेरणादायक सत्संग साझा करना चाहता हूँ। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज मैं अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ पाया हूँ। संगत जी, बहुत समय पहले मैंने गुरुजी से सच्चे मन से अरदास की थी कि मेरी परीक्षा सफल हो, मुझे प्रमोशन मिले और मैं जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग कर सकूं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी हर अरदास को सुना और अपनी कृपा बरसाई। संगत जी, आज मैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ और जाने से पहले मन में ये भाव आया कि गुरुजी की संगत के साथ अपना सत्संग अवश्य साझा करूं। संगत जी, कुछ समय पहले मैंने अपने सभी एग्जाम्स दे दिए थे और गुरुजी की कृपा से मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए, प्रमोशन भी मिल गया और आज मैं अपने जॉब को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। संगत जी, ज्वाइनिंग को लेकर मैं काफी समय से बहुत परेशान था, लेकिन मैंने गुरुजी से पूरी श्रद्धा के साथ अरदास की कि गुरुजी सब कुछ समय पर और सही तरीके से हो जाए। गुरुजी की कृपा से मेरा सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया है। हालांकि संगत जी, ज्वाइनिंग से पहले बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन संगत जी, मुझे मुंबई ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू के लिए जाना था। वहाँ मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और इसके बाद गुरुजी ने मुझे मुंबई वाले आश्रम बुलाया। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के मुंबई आश्रम पहुंचा, वहाँ संगत जी एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा सुकून मिला जिसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। सत्संग में बैठकर ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी स्वयं पास ही विराजमान हो। वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ लंगर प्रसाद प्राप्त हुआ और एक थाली में 4 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और संगत जी, जो भोजन मुझे मन से प्रिय था वहाँ मुझे वही मिला और यह भी संगत जी गुरुजी की ही कृपा का ही प्रमाण है। इसके बाद जल प्रसादी लेकर जब मैं आश्रम से निकला तो मन पूर्ण रूप से तृप्त और शांत था। संगत जी, अनुभव मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा और अविस्मरणीय अनुभव है। संगत जी, मैं बहुत समय से सोच रहा था कि बड़े मंदिर या मुंबई आश्रम जाऊं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ज्वाइनिंग से पहले ही अपने आश्रम बुला लिया। ये गुरुजी की असीम कृपा और प्रेम का ही प्रमाण है। संगत जी, गुरुजी से जो भी सच्चे मन से मांगा जाए वो अवश्य मिलता है। बस गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, गुरुजी की कृपा होगी और उनकी कृपा से जो भी अनुभव होंगे मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।